गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली कंट्रोवर्सीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। आप एक समय में एक काम करिए ताकि आपको सफलता मिलेगी। 10 जगह दिमाग रहेगा तो कुछ सफलता होने में असफलताएं मिलेगी। तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और एक ही चीज़ पर फोकस रहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली कंट्रोवर्सीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। चलिए 16 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 13 फरवरी। 13 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड रेडियो डे 2024 के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हर वर्ष इसे 13 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो एक ऐसे माध्यम के रूप में रेडियो के अस्थायी प्रभाव का सम्मान करता है, जिसमें एक सदी से भी अधिक समय से दुनिया भर के दर्शकों को सूचित, मनोरंजन और शिक्षित किया है। इस वर्ष के विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने की एक सदी समाचार, नाटक, संगीत और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों पर रेडियो के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। इसी के साथ आमतौर पर यह माना जाता है कि पहले रेडियो प्रसारण 1895 में गुग्लिमो मार्कोनी द्वारा किया गया था और रेडियो 1920 के दशक की शुरुआत में व्यावसायिक अस्तित्व में आया। लगभग 3 दशक बाद रेडियो स्टेशन अस्तित्व में आए और 1950 के दशक तक रेडियो और प्रसारण प्रणालियों दुनिया भर में एक आम वस्तु बन गई। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की थीम रखी गई थी वर्ल्ड रेडियो डे का कि रेडियो अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि वर्ल्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट करने वाले पहले व्यक्ति गुग्लिमो मार्कोनी थे, जिन्होंने 1895 में से प्रकाशित किया। इसी के साथ रेडियो हमारे एग्जिस्टेंस में आए 1920 के दशक के दौरान और ये उस दौरान बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसके वजह से हर एरिया में रेडियो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैटालीन नोवाक ने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में इस्तीफा दे दिया? तो राइट आंसर होगा हंगरी। हंगरी के प्रेसिडेंट कैटलीन नोवाक के द्वारा रिजाइन किया गया। चाइल्ड अब्यूज पार्डन स्कैंडल के दौरान इन्हें इस पद से रिजाइन करना पड़ा। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने बाल यौन शोषण कांड को छुपाने के दोषी एक व्यक्ति को माफ करने के अपने फैसले पर टेलीविजन पर लाइव इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के करीबी सहयोगी नोवाक ने अप्रैल 2023 में लगभग 2 दर्जन लोगों को माफ कर दिया। उनमें एक बाल गृह के उप निदेशक भी शामिल थे। मार्च 2022 में कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और कैटलीन नोवाको ने, जिन्हें अस्थायी रूप से संसद अध्यक्ष लासजलो कोवर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, को पिछले साल फोर्ब्स पत्रिका ने हंगरी के सार्वजनिक जीवन में सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में नामित किया था। और इसी के साथ इन्होंने इस वर्ष प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों रीजन था? तो फॉर मैन कन्विक्टेड ऑफ कवरिंग अप अ चाइल्ड सेक्स अब्यूज स्कैंडल के लिए उसे माफ कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने अपना रिजाइन पद दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर का सुमित नागल। सुमित नागल के द्वारा जीता गया सिंगल्स टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत के सुमित नागल ने तमिलनाडु के चेन्नई में एचडीएटी स्टेडियम में शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के लूका नार्दी पर सीधे सेटों में 6-1 और 6-4 से जीता के साथ चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स एकल खिताब जीता। इसी के साथ ही अपने भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल अपने करियर में पहली बार 23 रैंक की छलांग लगाकर एटीपी एकल रैंक में शीर्ष 100 में शामिल हो गए। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया के सुमित नागल जी, उन्होंने हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स का खिताब सिंगल टाइटल्स में जीता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में चर्चित अलास्का पॉक्स किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर का वायरस। ये एक वायरल डिजीज है जिसके द्वारा फैला जा रहा है अलास्का पॉक्स। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अलास्का के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में खोजी गई वायरल बीमारी अलास्का पॉक्स के पहल घातक मामले की पुष्टि की है और पीड़ित एंकरेज के दक्षिण में केनाई प्रायद्वीप का एक बुजुर्ग प्रतीक्षा विहीन व्यक्ति जानवरों के अंत में इलाज के दौरान बीमारी से मर गया।
अलास्का के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की कि जिस व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु हुई है वो अलास्का पॉक्स संक्रमण की केवल 7 रिपोर्ट में से एक था। इसी के साथ अलास्का पॉक्स एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो चेचक, मंकीपॉक्स और काउपॉक्स के समान जीनस से संबंधित रखता है, जो जानवरों और मनुष्य दोनों को संक्रमित करता है। इसकी पहचान 2015 में फेयरबैंक्स, अलास्का में की गई थी। यह वायरस मुख्यतः रूप से छोटे स्तनधारियों जैसे बोल और सूज को प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अलास्का पॉक्स हाल ही में एक ऐसा बीमारी घातक सामने आई है जो वायरल डिजीज है, जो वायरस से फैलती है और इससे एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? तो राइट आंसर होगा 300 यूनिट। 300 यूनिट तक बिजली को मुफ्त में दिया जाएगा। किसके दौरान? तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर व्यक्ति को 300 यूनिट तक फ्री में दिया जाएगा। चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को सरकार की संशोधित सोलर रूफटॉप योजना का नाम बदलकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया। इसी के साथ 2024-25 के अंतरिम बजट में सबसे पहले 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया था। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर व्यक्ति को 300 यूनिट तक बिजली को फ्री दी जाएगी। और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री ने इसका नाम चेंज करके रख दिया था पीएम सूर्य ग्रह घर मुफ्त बिजली योजना। और इस 2024 और 25 के बजट में यह भी पेश किया गया था कि 1 करोड़ घरों पर 300 यूनिट तक बिजली को फ्री लगाई जाएगी जो अपने रूफटॉप पे सोलर पावर को इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर का यूएई। यूएई के दुबई में स्टार्ट किया गया था एहलान मोदी प्रोग्राम। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किए। यह 2015 के बाद से पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा और पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा होगी। यह कार्यक्रम, जिसमें 700 से अधिक सांस्कृतिक कलाकार शामिल होंगे, भारत की क्षेत्रीय विविधता और पूरे अमीरात में हजारों ब्लू कॉलर श्रमिकों के एकीकरण का प्रदर्शन किया जाएगा। एहलान मोदी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, जो 14 फरवरी को होने वाला है। दिसंबर में पीएम मोदी और बीएपीएस स्वामी ईश्वर चरण दास ने प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय में मुलाकात की और पीएम मोदी ने विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री की हाल ही में यूएई में एक मीटिंग रही, उनका वहां पे पहुंचना रहा और उसी के दौरान इन्होंने एहलान मोदी इवेंट को भी इंजॉय किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किसने सभी हुक पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया? तो राइट आंसर का तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अमेंडमेंट बिल 2024, जो सबको बंद कर दिया जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। इसमें राज्य के सभी हुक्का पार्लरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इसे विधेयक को पारित कर दिया। इसी के साथ ये विधेयक में पहले से मौजूद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट को, जिसको एक बिल के माध्यम से पेश किया गया और ये विधेयक को पास कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में स्वस्थ प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के दौरान लॉन्च किया गया एक स्वस्थ प्रोजेक्ट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी ने स्वस्थ परियोजना और आईएसओ 5 और 6 स्वच्छ कच्छ सुविधाओं के उद्घाटन के साथ नैनोनेटक प्रगति की शुरुआत की और स्वस्थ परियोजना के तहत स्मार्ट वियरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट, पहनने योग्य
उन्नत नैनो सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक थेरोनोस्टिक उपकरणों का विकसित करना है और उनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में क्रांति भी लाना है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा एक लॉन्च किया गया स्वस्थ प्रोजेक्ट, तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए नॉर्थ अंडमान, ऑप्शन बी साउथ अंडमान, ऑप्शन सी मिडिल अंडमान या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।